इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, पोजिशनल बेसिस पर एक टारगेट और शॉर्ट करने की राय। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी का टिक बाय टिक लेकर आइए। जो मैं एक बात कह रहा था कि शायद एक फॉल्स ब्रेकडाउन का भी कई बार केस बनता है, तो थोड़ा सा नीचे के लेवल से एकदम से हटता 20-25 पॉइंट अब हम रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन और बैंक निफ्टी वापस अब 100 पॉइंट ऊपर आ गया, 105 पॉइंट ऊपर। लेकिन एक काम करते हैं, राहुल ने वो जो शॉर्ट कॉल दी थी, राहुल उसको एक बार जरा रिविजिट करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट आप बोल रहे हैं राहुल इंडेक्स पर अब इस समय लेने के लिए, ये प्योरली इंट्राडे था या 2-3 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं? क्योंकि उसमें गैप अप का एक रिस्क हो जाता है मार्केट में कभी भी किसी कारण से, तो उसको कैसे हेज करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिस्क तो डेफिनेटली होता है, लेकिन जो मल्टीपल इंडिकेटर्स जो हम ट्रैक करते हैं, जो सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स है, वो क्लियरली यहाँ पर 18,500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल इंडिकेट कर रहे हैं। और साथ ही में देखिए, आज के सेशन में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था, लाइक नीचे जो सॉफ्ट ओपनिंग हुई, उसके बाद 18,500 का निकालने का एक बहुत ही अच्छा मौका था, जो आज बाजार नहीं कर पाया। और साथ ही में वीरू जी भी थोड़ी देर कह रहे थे कि जो एफआई के फ्लोज है, वो भी धीरे-धीरे यहाँ पर स्लो डाउन हुए। और देखिए, मार्केट में आपको कोई ना कोई अगेंस्ट चाहिए। जब हम बॉटम में थे, तब एफआई शॉर्ट थे, रिटेल लॉन्ग थे। अब 18,500 में हर कोई लॉन्ग है, तो जब क्राउडेड ट्रेड हो जाता है, तो जनरली मार्केट स्ट्रगल करते हैं। और ये मेरा ओपिनियन है कि एक करेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट्स को हेल्दी बनाएगा। सो अगर 4-5 दिन का व्यू लेके काम करें, तो मुझे लगता है कि 18,200 से लेकर 18,000 तक का नीचे में लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 18,500 के ऊपर का, यानी कि 25 पॉइंट ऊपर का 525 का स्टॉप लॉस लगाए फ्यूचर्स में। और मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट्स के फेवर में। वॉट शॉर्ट्स के फेवर में आता हुआ, और राहुल का कॉन्फिडेंस दरअसल मंदी की तरफ और भी मजबूत हो रहा है। इनका मानना है कि 18,200 18,000 की तरफ निफ्टी क्लियरली फिसलता हुआ दिखाई देगा। और इस समय आप देखिए, जो दिग्गजों में क्रैक्स देखने को मिले हैं, अदानी एंटरप्राइजेस का जिक्र अभी कुछ देर पहले वीरू कर रहे थे, वो स्टॉक देखते ही देखते 3.5% नीचे है पिछले आधे घंटे में। अदानी पोर्ट में आप देखेंगे तो 2.5% तक की गिरावट आ गई है, तो वहां पर भी एक क्लियर कट स्लाइस देखने को मिला है। और इसी तरह का सेल साइड का जो माहौल है बन रहा है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स में, तो वहां पर क्लियरली हमने देखा है प्रेशर कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फटाफट गावा साहब, एक बार टाटा स्टील, टाटा मोटर्स का चार्ट देखेंगे। इनफैक्ट स्टील के साथ रहिए, क्योंकि टाटा स्टील के साथ आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील में वीकनेस गहरा गई है, और हिंडाल्को तो वैसे भी सुबह से ही कमजोर रहा है, तो मेटल्स मेल्ट हो रहे हैं। मेटल्स मेल्ट हो रहे हैं। टाटा स्टील में थोड़ी गिरावट है, 106 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले। रही बात जेएसडब्ल्यू स्टील की, यहाँ पर थोड़ी मैं कहूंगा स्लेली थोड़ी वीकनेस है। 706 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कोई 710 या 715 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि करीब 700 690 जोन्स देखने को मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो यहाँ पर ट्रेड बनते हैं ऑन द शॉर्ट साइड जेएसडब्ल्यू स्टील।